पूर्ण सलिला पराम्बा भगवती माँ नर्मदा जी की इस पवित्र उद्गम स्थली दिव्य अमरकंटक क्षेत्र के इस दैनाभ्याम देश के मध्य में हम सब लोग शक्ति पर्व, शक्ति उपासना की इस पर्व में महापुरुषों के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रही। अभी हमारे से पूर्व वक्ता श्री सिंह साहब ने आपसे बड़ी सुंदर बात कही। हमारा जीवन किस तरीके से उस ओर अग्रसर हुए जो परम शांति का मार्ग है। उपासना के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उस तत्व को प्राप्त कर सके। आज कथा का आरंभ करते हुए हमारे शास्त्री जी, धनंजय शास्त्री जी ने भीष्म पितामह का शांति पर्व में जो महाराजा युधिष्ठिर को उन्होंने उपदेश दिया था राजधर्म का, इसकी चर्चा श्रवण करा रही थी। उसके पश्चात हमारे देवेश्वरानंद ने मानस की बड़ी सुंदर रसमयी कथा के माध्यम से आप लोगों को भगवत चरित्र का रसास्वादन कराया। जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच से गुजरती हुई एक श्रृंखला का नाम है। जीवन में अनेक अनुभव होते हैं, अनेक परिस्थितियों के बीच से व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। जब वो अपने लक्ष्य से दिखता नहीं, लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहता है, तब उसको वह सत्य का अनुभव होता है, सत्य की ओर चलने की जिज्ञासा होती है और तब वह सत्य को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यही हमारा उपासना का मार्ग है। उपासना के माध्यम से हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है। कबीर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, जिन खोजिया तिल पाइया गहरे पानी बैठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने प्राप्त किया, पर गहरे पानी बैठ, बहुत गहराई है। चिंतन में इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि जिस विषय के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसके लिए सोच रहे हैं, उसमें हम तन्मय हो जाएं। हमारे अंदर की सोच संपूर्ण उसकी ओर केंद्रित हो जाए, तब जाकर के हमको परम शांति की अनुभूति होती है। जो हमसे पूर्व वक्ता सिंह साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, मानव जीवन की उपलब्धि। देखो, हमारे जीवन में दो पक्ष हैं। एक अंतर चेतना से संबंधित पक्ष है, जिसको हम ध्यान के माध्यम से, परसों हमने एक चर्चा आप लोगों के बीच में की थी, गीता के 3रे अध्याय की उस प्रकरण की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि के परे वह परमात्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं।
अगर बुद्धि विषयों का चिंतन न करे, बुद्धि संसारिकता को ही सर्वस्व मान के उसके इर्द गिर्द घूमती न रहे, तो मन परवश होकर के बुद्धि के साथ सहयोग करके उस आत्मा की ओर अग्रसर होगा। हमारे शरीर के अंदर मन एक विलक्षण इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसको महापुरुषों ने मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन परिष्कृत है तो ये मोक्ष का कारण है। मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली वस्तु का नाम नहीं है। वो हो सकता है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, किंतु जिस कर्म को हम कर रहे हैं उस कर्म के प्रति जब हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाती है, उसके माध्यम से जब हम आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, तो वह मन परिष्कृत मन कहलाता है। वो परमात्मा की ओर जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति करके परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। और अपरिष्कृत मन जो है वो विषयोन्मुखी होकर के, संसारोन्मुखी होकर के जीवन में क्षण प्रति क्षण अनेक समस्याओं के बीच से गुजरता हुआ जीव को अशांत कर देता है। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय जी ने अवधूत गीता में मन को दो उपाधियां दी हैं। एक तो वो कहते हैं मन आकाश के सदृश है, कहते हैं मनोवय गगनाकारं मनोवय सर्वतोमुखम्, मन आकाश के सदृश है। जैसे आकाश सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखें, जैसा आकाश आपको यहाँ दिखाई देता है, पृथ्वी के किसी कोने में, चाहे आप कहाँ भी चले जाएं, ऊपर को देखें, जैसा आकाश यहाँ दिखाई देता है वैसा वहाँ भी दिखाई देता है। इसलिए मन को मनोवय गगनाकारं कहने का तात्पर्य यह है, मन की सर्वत्र स्थिति है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां मन की स्थिति न हो। और दूसरी उपाधि दी है मनोवय सर्वतोमुख, मन जो है अनंत मुख वाला है, उसको कहीं जाने के लिए लौटना नहीं पड़ता है, मुड़ना नहीं पड़ता है, वो सीधे उसी तरफ चला जाता है। इसीलिए जहां पर मनीषियों ने मन को अति दुस्तर कहा है, गीता में तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मैं वायु को रोक सकता हूं किंतु मन को रोकना बहुत कठिन है। और भगवान कृष्ण अर्जुन की इस बात को का समर्थन करके कहते हैं कि अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मन बहुत कठिनता से वश में आने वाली वस्तु है। कठिनता से कहने का तात्पर्य यह है, अपनी दृष्टि तीक्ष्ण हो, बुद्धि अहर्निश मन का के ऊपर निरीक्षण करती रहे, कहीं ये अलग तो नहीं जा रहा है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, अपने लक्ष्य की ओर मन को केंद्रित करती रहे। इसको अभ्यास कहा है। अभ्यास ही तो वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन इस मन को ठीक किया जा सकता है। गीता में 6वें अध्याय में भगवान आत्मसंयम योग में मन को ठहराने की एक विधा बताते हैं।
और पातंजलि योग सूत्र के अंदर भी पातंजलि जी चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना, उनको रोकना। तो उसके लिए वह 8 आयाम बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। इन 8 आयामों के माध्यम से हम मन को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, मन को अपने बस में कर सकते हैं। मन को बस में कर सकते हैं कहने का तात्पर्य यह है, मन कोई वस्तु का नाम नहीं है। मन एक चिंतन, एक प्रवाह का नाम है। उस प्रवाह को हम अपने लक्ष्य में केंद्रित कर सकते हैं, इसी का नाम है मन को वश में कर सकते हैं। और गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने बड़ा संयम योग के अंदर एक बहुत अच्छी विधि बताई है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य तेरे मानस आत्मन। एक पवित्र स्थान में, यहाँ पर पवित्र, शुचो माने पवित्र का, पवित्रता को शुद्ध स्थान कहते हैं। अंतर की भी पवित्रता और बाहर की भी पवित्रता। देखिए, आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए जो ध्यान के माध्यम से साधन करते हैं, तो जब ध्यान की वह गहराई के अंदर प्रवेश करके आसन को स्थिर करके बैठते हैं तो वहां पे मन बहुत अधिक जो है इधर उधर चंचल होता हुआ दिखाई देता है, स्थिर नहीं होने देता है, चारों तरफ दौड़ाता है। किंतु अगर आपके अंतर की वह चेतना, वो बुद्धि अगर स्थिर है, आप इधर उधर जाते हुए मन को जो है पुनः उस जगह पर ले आते हैं जिसको आपने लक्ष्य बनाया है। तो मन को बार बार मन जाता है, बार बार उसको लौटाना, यह अभ्यास कहलाता है। कुछ उसका एक समय होता है, समय के अंदर मन अपने आप ही फिर स्थिर होने लग जाता है। तो पहले शुचो देशे कहते हैं, पवित्र स्थान में। यहां पे अंतर की पवित्रता भी है, बाहर की पवित्रता भी है। बाहर के वातावरण को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, साफ रखना, वहां गंदगी का न होना और वहां पे बुरे विचार नहीं आना। देखो, कभी कभी हमारे अंदर में जब बुरे विचार आते हैं तो हमारे चारों तरफ का वातावरण उसमें वो उसी वातावरण में रम जाता है, तो हमें वो बहुत तकलीफ देता है, वो बहुत चंचल कर देता है। तो बाहर की भी पवित्रता हमें चाहिए। शुचो देशे, बाहर की भी पवित्रता और अंतर की भी पवित्रता। अंतःकरण की, हृदय के अंतर की, मन की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता। ये सब चीज जब पवित्र हो जाते हैं तो ऐसे पवित्र स्थान में बैठ करके स्थिर आसन में बैठ करके, स्थिर होकर के आप उस परमेश्वर का चिंतन करें, ध्यान करें, अपनी अंतर की वृत्ति को उस ओर केंद्रित करें, उस ओर लगाएं। जब इस तरीके से आप अपने अंतर में उसको अंतर की ओर लगा देंगे तो मन, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जब उस आत्मा की ओर, आत्मा का चिंतन करके आत्मा की ओर प्रवेश करेगी तो उस समय तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। और यही साधना की एक विधा है, मन को एकाग्र करने की विधा है।
इसी को शायद उपनिषदों में भी उस परम तत्व में को जानने के लिए उपनिषद का ऋषि कहता है नायं आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। तुम अगर उस सत्य से जुड़ना चाहते हो, उस आत्मा को पहचानना चाहते हो, तो बहुत बोलने से वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। न बहुधा सुतेन, न सुनने से प्राप्त होगा, न बहुत कहने से प्राप्त होगा। तो कहते हैं वो तुम्हें फिर प्राप्त होगा कैसे? कहते हैं जिसका वो वर्ण कर लेता है, जिसको वो स्वीकार कर लेता है, उसके सामने अपने को प्रकट कर देता है। एक संकेत है। अब इस विधा की जो है इस गहराई में, जिसका वो हमारा वर्ण क्यों करेगा? हमारा मन बहुत चंचल है, क्यों वो हमारे सामने आएगा? इस तरह के प्रश्न बहुत साधकों के अंदर में उठते हैं। एक विधा है जिस समय आपका मन बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, बुद्धि विवश भई विषय विलासा। जब मन वासनाओं की प्रबलता के साथ बुद्धि को अपनी ओर केंद्रित करता है, तो यह मन अपरिष्कृत होकर के विषयानंद की प्राप्ति की ओर चला जाता है, बुद्धि की। और जब बुद्धि मन के पीछे नहीं दौड़ती है, मन को अपनी ओर ले जाती है, उस अंतर चेतना की ओर मन को ले जाती है, तो वही मन परिष्कृत होकर के वो ब्रह्माकार उसकी वृत्ति हो जाती है। उस सत्य को में वो इतना आनंदित हो जाता है, फिर संसार के जितने भी पदार्थ हैं वह कभी भी अपनी ओर उसको आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अब रही बात ये, तो अब इसमें आप लोग ये न समझें कि संसार तुमसे छूट जाएगा, संसार रहेगा वैसे ही जैसा है, किंतु तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। संसार कहीं जाएगा नहीं, तुम्हें संसार के व्यवहार भी करने पड़ेंगे। जो जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने तुमको दी है उसका निर्वहन भी करोगे, कहीं वह नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र यह बताता है, इस संपूर्ण जगत को उस परमात्मा ने बनाया है। चर अचर चराचर जो कुछ भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, जहां तक तुम नेत्र के द्वारा देख रहे हो, कर्णेंद्रिय के द्वारा सुन रहे हो, वाणी के द्वारा जो सोच रहे हो, मन के माध्यम से दूर दूर तक जो तुम्हारा मन दौड़ा है, उससे भी परे जो है, उससे भी परे जो है, जिसको आपने सुना नहीं है, जिसको देखा नहीं है, जिसको जानते नहीं हो, क्योंकि संसार को अनंत ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। अनंत है ब्रह्मांड, जितना खोजा गया है इससे भी कई गुना अधिक, जितना खोजा है आज के विज्ञान ने उससे बहुत अधिक है ब्रह्मांड है। एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है। जहां तक आप जाते हैं, जहां तक आप सोचते हैं, यह सारा चराचर जगत उस परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। गीता में भगवान ने कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रेरणा से, मेरे संकल्प से यह प्रकृति चराचर जगत की संरचना करती है। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है, एक ऋषि अभी तक इस सृष्टि को देख रहा है। वह अग्नि का उपासक था, उसने अग्नि का आवाहन किया, अग्नि उसके सामने प्रकट हुई, कहने लगी तुम क्या चाहते हो? कहा मैं इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को पूर्ण रूप से देखना चाहता हूं। तो योग वशिष्ठ का ऋषि लिखता है
कि तब से लेकर के आज तक वह ऋषि इस अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, पर अभी उसके एक अंश को भी नहीं देख पाए। और आप लोग जो है पौराणिक कथाओं में भी इस बात को पढ़ते हैं। मानस की ही पंक्तियों में देखें, जब कौशल्या को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, दिखरावा निज मातुरी अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यह तुलसी का एक संकेत है। ऐसी पुरानी कथाओं में बहुत ऐसी कथाएं, जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। कृष्ण का यशोदा कहती मुंह खोल के दिखा। जब मुंह खोला तो अनंत ब्रह्मांड उसको दिखाई दिए। ऐसी वार्ता श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, और कभी कभी अगर पढ़ना हो तो उसको पढ़ते भी हैं। तो यह हमारे को किशोर संकेत कर रही है। तो हमारे को ईश्वर यह संकेत देती है, अंडेशो ब्रह्मांडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसकी कल्पना पुराणों में, वेद के मंत्रों में और वर्तमान समय का भौतिक विज्ञान जिसका शोध कर रहा है, यह सृष्टि कितनी बड़ी है, कहाँ मंगल है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ से। आप तो रोज वैज्ञानिक ये जो है पत्रिकाओं के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से इस चीज को सुनते रहते हैं, और फिर भी वह कहता है कि हम एक अंश को देख पा रहे हैं, पूरा नहीं देख पा रहे। और इसी बात को हमारे मनीषियों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत पहले से ये बात बता दी है। हम तो सृष्टि के एक छोटे कण में जो है विराजमान है, और अनंत ब्रह्मांड है जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हो पाई है। यह स्वाभाविक होने वाली एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह विस्तार को प्राप्त हो रही है, स्वाभाविक रूप से इसका जो है क्षरण भी हो रहा है, क्षरण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है। बड़ी विचित्र चीज है। जब साधना की गहराइयों में डूब करके जिन शब्दों को आप गीता के माध्यम से श्रवण करते हैं, उपनिषदों के ऋषियों के अनुभव के माध्यम से जिसको आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, या जब ध्यान की परम अवस्था गहराई में आप जब प्रवेश करते हैं, जिस दृश्य को आप देखते हैं, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं। स्थिर मानस आत्मना नात्य नीचं नाति ऊंचं जीनो जीना कुश जीना नात्निजम चैलाजन कुशोत्तर। बहुत अच्छी बात है, एक संकेत है। इसका अर्थ आप दूसरे रूप में नहीं कर सकते। न ऊंचा आसन होना चाहिए, नहीं नीचा। यहाँ सोच के लिए, सोच की बात के ऊपर आप बैठाने, क्योंकि व्यक्ति जब साधना आरंभ करता है तो बहुत मंसूबे बांध के खड़ा करता है। पहले महात्म की बात, अरे जब तुम बैठ जाओगे तो पृथ्वी से ऊपर उठ जाओगे, ये हो जाएगा। न बहुत ऊंची सोचो, न बहुत नीचे की सोचो, न अपने को असहाय मानो, न आपको जो है अपने को सर्वसमर्थ मानो। अपनी क्षमता के अनुसार ही सोच अपने आप ही विकसित होती जाएगी। आपको सोच को बड़ा और छोटा करना जो है आप न करें। तो वैसे स्थान में बैठ करके चैलाजन कुशोत्तर तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहां पे अपने मन को एकाग्र करो, अपने अंतर की हो जाओ। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात बताते थे, कहते हैं देखो हर चीज की एक समय होता है, मन किसी का नहीं लगता है। अगर तुम 15 मिनट तक लगातार एक स्थिति में बैठे रहोगे तो मन की उछल कूद बंद हो जाएगी। मन शनि शनि तुम्हारे लक्ष्य की ओर आने लगेगा। जिस लक्ष्य को लेकर के आप बैठे हैं,
जिस गहराई में आप डूबना चाहते हैं तो मन उसी ओर केंद्रित होकर के चलने लगेगा। मन अकेले कहीं नहीं है। मन जब हमें विषयों के अंदर देखता है तो विषयानंद का अनुभूति भी वह इंद्रियों के माध्यम से करता है, अकेले मन नहीं करता है। और इसी तरह जब ब्रह्मानंद की आनंद की बात आती है तो मन उस चिंतन के माध्यम से जब उस आत्मा की गहराई में जब वहां पहुंचता है तब उसको परमानंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो सने सने उस और यही हमारी साधना का क्रम है। तो मैंने पहले दिन आपको बताया था शक्ति के 9 स्वरूप है। इस नवरात्रि के समय हम शक्ति की पूजा 9 दिन करते हैं। तो 9 दिन जब हम पूजा करते हैं तो इन 9 देवियों के नाम बताए गए हैं। पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री च। शैल शब्द का अर्थ है पहाड़। पहाड़ शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो कभी अपने स्थान से डिगता नहीं है, स्थिर है। तो साधना करते वक्त साधक को पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए। हमारी सदुकड़ी भाषा में कहते हैं शरीरम पातियामी किंबा कार्यम साधियामी। हम अपने कार्य की सिद्धि के लिए भले ही हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए, इसकी परवाह नहीं है। कार्यम साधियामी, हम उस सत्य को प्राप्त कर सकें, लक्ष्य को। तो पर्वत की तरह से स्थिरता। और दूसरी है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है संयम। जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा, इंद्रियों का निग्रह होगा, मन का निग्रह होगा, मन का निग्रह होगा, बुद्धि आत्मा की ओर जाएगी, अंतर चेतना की ओर जब प्रवेश करेगी तो परम आनंद की अवस्था हमको प्राप्त। यह सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बड़े सुंदर रूप से इसका विवेचन किया है। सुनो तात यह कहानी समुझत बने न जात बखानी। सिर्फ यह अनुभव के द्वारा हम जीवन में कर सकते हैं। तो उपासना के माध्यम से हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस सृष्टि के परम रहस्य को जो हमारे सिंह साहब ने कही थी, जिसकी चर्चा भीष्म महाभारत की कथा है और जिसका संकेत भागवत में दिया है, उसके विषय में भी जो है आप इनसे सुन रहे थे। और हमारे देवेश्वरानंद से भी रसिक रूप से भगवान की चर्चा आप लोग सुन कर रहे थे। कहने का तरीका अलग है। रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाम पथजुषा। पुष्पदंताचार्य जी महिमन स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। त्रयी सांख्यं योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमदमिदं प्रतिष्ठित। अनेक योगी लोग, अनेक महात्मा लोग, अनेक मार्गों, त्रयी सांख्य, कोई सांख्य, कोई त्रितैवाद के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, कोई पशुपति मार्ग के माध्यम से, कोई तंत्र के माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से, अनेक तरह से। जैसे अनेक नदियां अनेक दिशाओं से बहती हुई सागर ही उनका अंतिम स्थान होता है। वह नदियां प्रभावमान होकर के सागर में ही जाकर के मिलती हैं, सागर ही उनका अंतिम पड़ाव है। इसी तरह हे शिव, अनेक तरह की साधना करने वाले लोग, चाहे वह सांख्य मत से, चाहे त्रितैवाद से, चाहे वैष्णव मत से, चाहे पाशुपत मत से, चाहे वेदांत के द्वारा, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे किसी भी रूप से भी करते हो, सिर्फ एक आपकी ही आराधना करते हैं। आपका ही वो अंतिम गंतव्य स्थान है जहां पहुंच करके परम शांति
को प्राप्त होते हैं, आप में लीन हो जाते हैं। तो जो चाहे किसी रूप से भी करे, क्योंकि हमारे भारतीय परंपराओं में भगवान को मिलने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। कर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। और वेद के भी 1 लाख मंत्रों में 84,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र भक्ति मार्ग के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 1 लाख मंत्रों में। तो कर्म के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म में निष्कामता होनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति का हेतु कर्म न बने। करना हमारा कर्तव्य है, इस भाव से हम कर्म करें, फल की आशा न करें, तो भी हमें उस सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। और भक्ति के द्वारा भी हम कर रहे हैं, उपासना के, भक्ति का दूसरा नाम उपासना है। उपासना के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सेवक और सेव्य भाव है। परमात्मा हमारा स्वामी है, हम परमात्मा के सेवक हैं। सेवक और सेव्य भाव, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। परमेश्वर हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। सेवक और सेव्य भाव से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये उपासना मार्ग से। और ज्ञान के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान में समरसता की आवश्यकता है, पक्षपात रहित होने का अभ्यास नहीं किया जाता है। जिस बोध को प्राप्त करके साधक अपने में स्व में स्थित हो जाता है, इसी का नाम समरसता है। भेदभाव से रहित, पक्षपात से रहित, जाति पाति से रहित, छोटे और बड़े से रहित। जैसे हमारे वेदांती लोग कहते हैं ना, एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, दूसरा ही नहीं। एक कहना एक अलग है, किंतु सचमुच द्वितीयो नास्ति, इसमें स्थिर हो जाना सबसे बड़ी बात है। एक अनुभव के माध्यम से उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव के माध्यम से उस गति को वहां पर हम स्थिर हो सकते हैं। एक शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा इसको पढ़ करके हम बोल सकते हैं। पर यही स्थिति है। तो मैं आपको आज बताया था, सुतो देशे प्रतिष्ठाप्य चैलादिन कुशोत्तम, कल चर्चा करेंगे। अब समय हो रहा है आरती का। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ठीक समय पर आकर के महापुरुषों की वार्ता को श्रवण करें। देखो, जिसको हृदय स्वीकार करता है, जो शब्द आपको श्रवण करने को मिले, अगर वो आपके हृदय को झकझोर दें, आपके अंदर में एक प्रसन्नता का भाव जागृत करते हैं, तो समझो आप कल्याण मार्ग के की ओर चल पड़े। अंतर की प्रसन्नता, एक बाहर की प्रसन्नता होती है, एक अंदर की प्रसन्नता होती है। जैसे रुपया देखने से आपको प्रसन्नता हुई, तो ये प्रसन्नता आपको, रुपया अच्छी चीज है ये देखने की प्रसन्नता हुई। जब वो आपका हो गया तो आपको अंतर की प्रसन्नता होगी, ये मेरा है। तो इसी तरह से अपने अंतर की प्रसन्नता जब हमारे जीवन में आने लगती है, तभी हम साधना के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमें अनुभव होता है। बस इतना ही कहते हुए आप सब लोगों की मंगल कामना के साथ हरि ओम तत्सत।